सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सुगम संस्कृतम पुस्तक से तेनालीरामस्य चातुर्यम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें तेनालीराम की बुद्धिमत्ता का उसको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना होता है। बुद्धि सबसे शक्तिशाली है। अगर आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल घड़ी का सही से सामना करते हैं और बच निकलते हैं। सही युक्ति आपको सूझती है। इसीलिए अपने धैर्य और बुद्धि और साहस का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। इस पाठ में, जो कि एक लघु नाटक के रूप में लिखित है, इसमें दिखाया गया है जो कृष्ण देव नाम के राजा के राज्य में एक मंत्री है, तेनालीराम जिसका नाम है, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है और इस कारण से वह पूरे देश प्रदेश में बहुत विख्यात हो जाता है। बाबर, जो कि मुगल शासक है और दिल्ली में वह रह रहा है, तो उसके कानों तक भी तेनालीराम के चर्चे होते हैं, उसका वर्णन पहुंचता है, उसके बारे में वो भी सुनता है और वो चाहता है कि मैं देखूं, जानूं कि वह किस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है, किस प्रकार वह मुझे क्या मुझे अपनी बुद्धिमत्ता से वो प्रसन्न कर सकता है। यही सब सोचकर वह उसे बुलाता है। तो कुछ इस तरह की कहानी है। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या कुछ है, किस तरीके से तेनालीराम उसमें सफल हो पाता है। जैसा कि मैंने बताया, इस नाटक के लघु रूप एकांकी में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। सूत्रधार, बाबर जो कि दिल्ली का राजा है, और तेनालीराम और बाबर का सेवक। तो आइए, सूत्रधार इस कहानी का, इस नाटक का प्रारंभ करता है कि किस सूत्रधार प्रविशति, सूत्रधार प्रवेश करता है और कहता है, नमो नमः, सबको नमस्कार, सभायाम उपस्थित सर्वेषां जनानां स्वागतम, कि सभा में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अद्य नाटकोत्सव अस्ति, आज नाटक का उत्सव है। हम नाटक का मंचन करने जा रहे हैं, उसे आप लोग देखकर आनंदित होंगे। अहो सह तु कृष्णदेवस्य विदूषकः देवरायस्य विदूषकः तेनालीरामः एव। ओह, आप तो कृष्णदेव राय के ज्ञानी मंत्री तेनालीराम हैं। जानन्ति भवतः यत् दिलीश्वरः मुगलपतिः बाबरः तं तेनालीरामं मासाय देहल्याम् आह्वयत्। अब क्या करते हैं कि दिल्ली के जो राजा हैं और मुगलपति बाबर, वो इसकी चर्चा तेनालीराम के बारे में खूब सुने हुए होते हैं कि वो प्रखर बुद्धि हैं। तो वो बुलाते हैं तेनालीराम को कि आप आइए हमारे यहाँ, हमारे राज्य में आइए, हमसे मिलिए। तत्र तस्य कौशलस्य बुद्धय च परीक्षा भविष्यति। वहां उसके बुद्धि कौशल की परीक्षा होगी। तेनालीराम परीक्षायां सफल भवति न वा। तेनालीराम उस परीक्षा में सफल हो पाता है या नहीं। आगच्छन्तु चलामः दिल्लीं प्रति, आइए दिल्ली चलते हैं। और पश्याम च तेनालीरामम, और तेनालीराम को देखते हैं कि वह सफल हो पाता है या नहीं। सूत्रधार निर्गच्छति, सूत्रधार चला जाता है। अब तेनालीराम, प्रथम दृश्य है, तेनालीराम स्टेज पर है और वह अपने संवाद कहता है। अहो दुखम बहु दुखम अहं बारं निज वार्ताभिः नृपति प्रसादितुम् अचेष्टे
किंतु नृपः प्रसन्ना नाभवत् न च सभाजना, कि दुख है, बहुत दुख है, मैं बार बार अपने कार्यों से, अपनी बातों से राजा को प्रसन्न करना चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। ना तो राजा मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं, ना ही सभाजन, सभा के लोग। पंचदश दिवसा अभवन कम उपायं करोमि क्षणं चिंतयति शोभनम एवमेव करिष्यामि। 15 दिन बीत गए, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा होता है तेनालीराम को कि वह बाबर को किस प्रकार प्रसन्न करे। कुछ क्षण सोचने के बाद वह कहता है कि हाँ, ये अच्छा रहेगा, और यही करने की वो कोशिश करता है। इसी क्षण नृपति बाबर स्वसेवकेन सह प्रातःकाले उद्याने भ्रमन्ति सः पश्यति एक कृषकायः वृद्धः गर्तं कृत्वा आम्रपादपं रोपयति। जब बाबर प्रवेश करता है तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि बहुत ही दुबला पतला और कमजोर है, वह क्या कर रहा है कि गड्ढा खोदकर आम के पेड़ लगा रहा है। अब राजा उससे पूछता है, नृपः भो मालाकार किमिदं करोसि, कि हे मालाकार, हे माली, तुम क्या कर रहे हो। मालाकार अहो स्वामिन् प्रणमामि अहम आम्रम रोपयामि, कि हे स्वामी, आपको प्रणाम, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। यतो ही अत्र आम्राणां न्यूनता वर्तते, कि यहाँ आम की कमी है, इस कारण से मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। मालाकार नृपः एषा कदा फलं दास्यति, यह कब फल देगा। मालाकार 5 अथवा 10 वर्षाणि यावत्, 5 अथवा 10 वर्षों में, 5 से 10 वर्षों में यह फल देगा। नृपः किं त्वम् आम्र फलानां सेवनं स्वजीवने करिष्यसि, क्या तुम इस पेड़ के फल को चख पाओगे, खा पाओगे अपने जीते जी। मालाकार एतत्तु न शक्यम, यह तो संभव नहीं लगता। नृपः तर्हि अलं प्रयासेन, तो फिर रहने दो, यह कोशिश बेकार है। मालाकार क्षम्यतां सत्यमिदं यत् नाहं अस्य वृक्षस्य फलानि खादिष्यामि, कि क्षमा करें महाराज, यह सच है कि मैं इस पेड़ का फल नहीं खा पाऊंगा, किंतु कश्चित् अन्यः तु खादिष्यत्येव, मैं बेशक नहीं खा पाऊंगा, किंतु दूसरे तो खा पाएंगे। एक अन्येषां प्रसन्नताय यत् कार्यं मम पिता अकरोत् अहमपि तदेव करोमि, कि दूसरों को प्रसन्न करने के लिए मेरे पिताजी ने भी बहुत सारे कार्य किए हैं, और वही मैं भी कर रहा हूं। तो इस जीवन में बहुत सारे कार्य, या यूं कहें कि हम प्राय सभी कार्य अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने विकास के लिए ही करते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए अच्छे और नेक कार्य करते हैं। तो आप भी कुछ ऐसे कार्य जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, अन्य न सिर्फ मनुष्य को बल्कि अन्य जीव जंतुओं को फायदा पहुंचे, प्रकृति को फायदा पहुंचे, वातावरण को फायदा पहुंचे, ऐसे कार्य भी आप करें, ताकि आपका न केवल नाम हो बल्कि अन्य लोगों का भला हो। नृपः प्रसन्नः भूत्वा
यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है और सुंदरम कथितम, सुंदर कह रहे हो, अच्छा कह रहे हो तुम। अये परोपकारेण, कि हे परोपकारी, गृहाण तव पुरस्कारम, अपने अपने पुरस्कार ले लो। सेवका तस्मै शतं सुवर्ण मुद्रा यच्छति, और जो राजा के साथ सेवक है उसने तेनालीराम को 100 सोने के सिक्के दिए। मालाकार, अहो जगत पालक भवान तो कृपा परायण, कि हे जगत के पालक, आप तो बहुत ही कृपालु हैं। यहाँ तेनालीराम उस राजा की और प्रशंसा करने लग जाता है। जनाः तु पंचवर्षान्तरं फलानि प्राप्स्यन्ति, अहं च पादपारोपणात् पूर्वमेव फलम अविंदम, कि लोग तो पेड़ लगाने के 5-10 वर्ष बाद फल पाते हैं, लेकिन मैंने तो पेड़ लगाते ही फल की मुझे प्राप्ति हो रही है। यह सब क्या है कि पश्यतु भवान परहित चिंतनस्य सुपरिणामम, यह तो दूसरों के बारे में सोचने और भर का यह प्रसाद है कि मैं दूसरों के बारे में, दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, इसका मुझे यह फल मिला है। नृपः अये प्रियवादीन त्वं समुचित अवदत्, एकम अन्यपि पुरस्कारं तुभ्यं ददामि, कि एक मधुर बोलने वाले माली, तुम सही कह रहे हो, एक और पुरस्कार ग्रहण करो, और उसे और धनराशि के रूप में सेवक उसे देता है। मालाकारः प्रसन्न भूत्वा, अहो भवतः महान अनुग्रह, एषः तरु प्रतिवर्षम् एकवारं फलानि दास्यति, किंतु भवान् वृक्षारोपण दिवसे एव मह्यं द्विवारं फलं प्रदाय एकं नवीनम उदाहरण प्रस्तौति। जो माली है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा बरस रही है, कि लोग तो आम का पेड़ लगाते हैं या कोई फल का वृक्ष लगाते हैं तो वह साल में एक बार फल पाते हैं, लेकिन मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 2 बार पुरस्कार मिल रहा है। यह तो एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, नया उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। नृपः अधुना हम तव वाक् पाटवं प्रशंसामि, और राजा उस माली की बात सुनकर गदगद हो उठता है अपनी प्रसन्नता के शब्द सुनकर। तुभ्यं तृतीयं स्तूपमपि ददामि, कि तुम्हें तीसरा पुरस्कार भी दे रहा हूं। शीघ्रं च इतः गच्छामि, और शीघ्र वहां से चला जाता है। मालाकारः झटिति कृतसंवेशम अपसारयति, अधुना समक्षम तेनालीरामः तिष्ठति, और तेनालीराम क्या करता है, जो उसका छद्म भेष है, जो रूप बदलकर माली के रूप में वह पेड़ लगा रहा होता है, वह तुरंत तेनालीराम के रूप में उपस्थित होता है राजा के सामने। तेनालीरामः भगवान प्रसीदतु, अहं तेनालीरामः भवतः त्रिवारं पुरस्कारं अविंदम, कि हे राजन, कि मैं तीसरी बार आपसे पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूं, और मैं कौन हूं, तेनालीराम। नृपः उत्तमं तेनालीराम भवन्तं पुरस्कृत्य नाहं खिन्नं, कि मैं तुम्हें पुरस्कार देकर बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। भवान विलक्षण कौशलः प्रत्युत्पन्नमतिः च नूनं भवान विजेता, कि मैं तुम्हारी जो विलक्षण यानी कि जो एक अद्भुत तुम्हारे अंदर कौशल है उसके आगे मैं नतमस्तक हूं, और तुम ही वास्तव में सही विजेता हो। और इस तरीके से पर्दा गिरता है और नाटक का अंत हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि
अपनी बुद्धि से उन्होंने युक्ति सोची और राजा को प्रसन्न किया। आप सब भी परिस्थिति के अनुसार अपने बुद्धि कौशल का सही प्रयोग कर किसी भी समस्या से पार पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह पाठ आप लोगों को भली प्रकार समझ में आ गया होगा और आप लोग आनंदित भी हुए होंगे। इस पाठ के अनुवाद और अभ्यास प्रश्नोत्तर ऐप पर सहज उपलब्ध हैं। आप सब उसे अपनी कॉपी में उतारकर, पुस्तक में उतारकर लाभान्वित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।